Tocciologom, Riptocciologom, Makali, Kachinirta. Say, Didi, get ready. दो पार्टनर ऐसे मिल गए यूरोप के, एक दूसरे के साथ काम नहीं करना। Hi everyone, Namaskar, Salam, Sat Shri Akal. Welcome back to Deep's All-in-One channel. I hope you all are doing really well. If you are new here, my name is Deepika and I upload here every alternate day about homemaking, mommy's lifestyle. If you like such topics, then don't forget to subscribe for many more. आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपने वो कुछ रूल्स जिनको फॉलो करके मैं अपने घर का काम एफिशिएंट वे में फिनिश कर लेती हूँ, जिससे मेरा घर हमेशा नीट, क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड रहता है। सो आई होप आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अभी सुबह का टाइम है, फ्रेशन अप हुई हूँ, ब्रश किया है और उसके बाद मैंने अपना फेस वॉश किया है। तो स्किन केयर मैं हमेशा फॉलो करती हूँ और अपनी देखभाल करना, सेल्फ केयर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट और यही मेरा रूल नंबर 1 है, विच इज़ सेल्फ केयर। अगर आप खुद खुश नहीं हैं, आप अपनी खुद की देखभाल नहीं कर रहे हैं, आप ठीक नहीं हैं, तो आप घर में किसी और को भी खुश नहीं रख सकते। तो दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें, तभी आप अपने घर को, अपने घर वालों को, सबको खुश रख पाएंगे। तो बहुत ही मिनिमल सा मेरा स्किन केयर होता है। फेस वॉश किया, इसके बाद अपनी स्किन को मैंने अच्छे से मॉइस्चराइज कर लिया। फिर एक ये मार्बल का मेरे पास रोलर है जिससे आप अपने फेस के ऊपर मसाज कर सकते हैं। बहुत ही सूदिंग इफेक्ट ये आपकी स्किन को देता है। तो इसे मैं 1-2 मिनट के लिए अपनी पूरी स्किन के ऊपर, फेस पे लगाती हूँ, तो इससे बहुत ही अच्छा फील होता है और आपकी स्किन भी लिफ्ट होती है। और बस इतना सा स्किन केयर मेरा हो गया। इसके बाद फिर मैं 15-20 मिनट मेडिटेशन और योगा को देती हूँ। 10 से 15 मिनट मेरा मेडिटेशन होता है और उसके बाद 2-3 राउंड जो है वो मैं सूर्य नमस्कार के कर लेती हूँ। तो ये जो सुबह के 20-25 मिनट होते हैं, अगर मैं खुद को नहीं देती हूँ तो बाकी के काम फिर मैं इतने एफिशिएंट वे में नहीं कर पाती हूँ। आई फील समथिंग इज मिसिंग। तो हमेशा जो है मैं अपने आप को 20-25 मिनट देती हूँ। तो नॉर्मल रूटीन का जो मेरा काम होता है, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं उससे पहले उठ जाऊँ। तो बस अब अपना मेडिटेशन और योगा करके मैं नीचे आ गई हूँ और जो यूजुअल घर के काम होते हैं वो मैंने शुरू कर दिए हैं। तो पानी रात को ही बॉयल करके रख दिया था और वाटर जग मुझे फिल करना था। साथ ही मैंने अद्वी की जो वाटर बॉटल है वो भी मैंने फिल कर दी है। तो जब भी आप कोई एक काम कर रहे हैं और उसी से रिलेटेड कोई और सा भी काम है बिल्कुल उसी के जैसा, तो वो साथ साथ ही निपटाने की कोशिश करें, तो उससे आप अपना काम जल्दी फिनिश कर लेते हैं। साथ ही क्लीन एज यू गो, ये भी एक रूल है कि आपको सामने अगर कोई चीज़ रखी दिखाई दे रही है जो अपने प्रॉपर प्लेस पे नहीं है, तो उसको फटाफट आप उसके प्लेस पे रख दें। और हर चीज़ का जब अपना एक घर होता है तो आपका घर खुद ही ऑर्गेनाइज्ड रहता है। तो जैसे कि यहाँ पे स्टरलाइजर रखा हुआ था, वो ड्राई हो गया था, तो उसको मैंने कैबिनेट में रख दिया है। अब जो है वो मैं लंच बॉक्स बनाने की तैयारी करूँगी। तो मील प्लानिंग जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये मैं हमेशा फॉलो करती हूँ। तो आज के लंच बॉक्स की जो भी मुझे रेसिपी प्रिपेयर करनी थी, उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें मुझे चाहिए थी वो मैंने पहले से प्रिपेयर कर ली थी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो मैंने पैन के अंदर थोड़ा सा ऑयल लिया है, उसमें जीरा डाला है, उसके बाद धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर ऐड किया है और इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे यहाँ पे पनीर। तो पनीर मैंने जो है वो कल ही बना के रख लिया था क्योंकि मुझे पता था कि मुझे अद्वी को पनीर रोल देना है सुबह के टाइम। वैसे आप इसमें तड़का ना भी लगाएं, ऐसे ही वेजिटेबल्स आप इसके अंदर मिक्स कर सकते हैं, बट वही है कि हर बच्चे की अपनी प्रेफरेंस होती है, उसका टेस्ट होता है और माँ जो है वो उसी हिसाब से चलती है क्योंकि एट दी एंड हमें जो है लंच बॉक्स वो खाली चाहिए जब वो स्कूल से वापस आए। तो यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्ट डाल के और पनीर को मैं
सौते कर लूँगी, लेकिन इसको मैं बहुत देर तक फ्राई नहीं करूँगी, अदरवाइज फिर ये चूई सा हो जाता है। और इसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा धनिया पाउडर ऐड करा है। अगर आपके बच्चे फ्रेश खा लेते हैं तो प्लीज़ फ्रेश ऐड करें, बट मेरी बेटी जो है वो थोड़ी सी पिकी ईटर है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे धनिया जो है सूखा मेरे पास रखा हुआ था, ग्रीन कोरिएंडर की लीव्स यहाँ पे सूखी हुई मिल जाती है, वो मैंने ऐड करी है। और बिल्कुल थोड़ा सा मैंने पाव भाजी मसाला इसके अंदर डाला है, एंड दैट्स इट। यहाँ पे ये डन हो जाता है। थोड़ा सा इसको खट्टापन देने के लिए, थोड़ा सा इसको मॉइस्ट करने के लिए बिल्कुल मैंने डैश यहाँ पे टमाटो केचप का ऐड करा है, विच इज़ कम्प्लीटली ऑप्शनल। बस ये है कि हमें इसको ड्राई साइड पे ही रखना है, बहुत ज़्यादा इसको लिक्विड ही नहीं करना है, और ओवर कुक तो बिल्कुल भी नहीं करना है। तो यहाँ पे हमारी जो स्टफिंग है रोल के लिए वो तैयार हो गई है। साइड बाय साइड मैंने चाय भी चढ़ा दी थी, और बस यहाँ पे चाय मेरी बनने लग रही है। और क्योंकि स्टफिंग मुझे थोड़ी ठंडी चाहिए रोल बनाने के लिए, तो वो मैंने ठंडी होने रख दी है। चाय उबल रही है, और अभी मेरे पास टाइम था तो मैंने क्या शुरू किया कि बर्तन लगा देती हूँ। तो ऐसा नहीं कि चलो अब ये ठंडा हो रहा है तो जाके मैं सोफे पे बैठ जाऊंगी और फिर मैं थोड़ी देर आराम कर लूंगी। नो, सुबह को जो है हमारा एक पावर मोड ऑन रहता है, और जितना हो सकता है उतना काम मैं सुबह को फिनिश करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि 3 बजे के बाद जब मैं अद्वी को स्कूल से लेकर आती हूँ तो उसके बाद फिर बैटरी जो है वो मेरी डाउन होनी शुरू हो जाती है, एंड आई एम नॉट दैट मच प्रोडक्टिव दैट टाइम। तो सुबह 12 बजे से पहले पहले जितना हो सकता है घर का काम मैं फिनिश कर लेती हूँ, तो सारी चीज़ें टाइमली डन हो जाती हैं। तो बर्तन मैंने लगा दिए। इसके बाद मैंने यहाँ पे दूध बॉयल होने के लिए रखा है अद्वी के लिए, जो स्कूल जाने से पहले पी के जाएगी। और जो यहाँ पे स्टफिंग थी उसको मैंने एक बार फिर से चला दिया, क्योंकि पैन जो है वो गर्म रहता है, ताकि वो इवनली ठंडी हो जाए। बीन्स मैंने कल ही सोक करके रख दी थी। अगेन इट इज़ पार्ट ऑफ मील प्लानिंग के कल को क्या बनाना है। अगर आप वो एक दिन पहले से डिसाइड करके रख लें तो फिर अगले दिन आपका बहुत सारा टाइम बच जाता है। तो अगर आप हफ्ते भर की भी मील प्लानिंग नहीं करते हैं तो एटलीस्ट एक दिन पहले की मील प्लानिंग आप हमेशा करके रखें, ताकि अगले दिन फिर आप ये ना हो या पूछते फिरें सबसे कि भाई क्या बनाएं क्या बनाएं। तो बेटर है कि आप वो पहले दिन पूछ लें, ताकि अगले दिन आप टाइमली अपना काम कर पाएं। तो जैसे कि मुझे राजमा बनाना था तो मैंने यहाँ पे राजमा सोक कर दिया था, और अब मैं सुबह इसको उबलने के लिए रख दूंगी, क्योंकि मैं आज वर्किंग भी हूँ तो मैं अपना खाना जो है वो लंच वो जल्दी ही बना लेती हूँ, क्योंकि फिर 10 साढ़े 10 से मुझे अपना जो है वो काम शुरू करना होता है। तो यहाँ पे राजमा जो है वो भी उबल जाएगा, और अद्वी का दूध जो है वो भी उबल गया है, उसको मैंने छान दिया। और साथ ही मुझे ईवी की आवाज़ आ गई थी कि वो उठ गई है, तो उसके लिए भी दूध मैं अब गर्म होने के लिए रख दूंगी। तो बस साइड बाय साइड सारे काम होते रहते हैं। तो चलिए लंच बॉक्स के लिए रोल बना लेते हैं। तो मेरे पास ये रैप रखा हुआ था, ये मल्टीग्रेन रैप है, और आपके पास अगर रोटी हो आप रोटी का भी बना सकते हैं, फ्रेशली आप पराठा भी बना सकते हैं। तो जो भी आपका मन करे या जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप उससे ये रेसिपी फॉलो कर सकते हैं, या फिर आप ब्रेड के अंदर भी स्टफ करके इसका सैंडविच भी बना सकते हैं। तो मैं आज रोल देने वाली हूँ क्योंकि मेरे पास रैप था, और बस सेंटर में मैंने इसको अच्छे से लगाया है, और इसके बाद मैं इसको रोल कर दूंगी और उसके बाद फिर हम इसको सेकेंगे। कई बार सवाल आ जाता है कि आप अद्वी को सब्जी रोटी क्यों नहीं देते हो। तो जैसे कि आपको पता है हम इंग्लैंड में रहते हैं, और ऑब्वियसली अद्वी जो है वो ब्रिटिश स्कूल में जाती है, ब्रिटिश बच्चे आते हैं, और हर कोई जो इंडियन खाने की जो अरोमा होती है उसका फैमिलियर नहीं होता है। कुछ बच्चों को पसंद आ सकती है, कुछ को नहीं पसंद आ सकती है। तो मैं नहीं चाहती कि अद्वी जैसे ही अपना डब्बा खोले तो वो खुशबू इतनी फैले कि एकदम से सब लोग उसकी तरफ देखें, क्योंकि हम कितना भी माइल्ड बनाने की कोशिश करें, लेकिन जो हमारा इंडियन खाना या देसी खाना जो हमारा है उसकी एक डिफरेंट अरोमा होती ही होती है। और फिर अद्वी इतनी अच्छी बच्ची है भी नहीं कि मैं उसको सब्जी रोटी दूं और वो सब्जी रोटी खा के आ जाए, वो घर में ही उसको जबरदस्ती खिलाना पड़ता है। तो यस, यही बस एक छोटा सा रीजन है, दैट्स इट।
तो ये जो रोल था इसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, उसको मैंने स्लैंटेड वे में कट किया है और इसके बाद मैं इसको, ये जो सैंडविच मेकर है मेरा, इसके अंदर मैं इसको टोस्ट कर लूँगी। आप चाहे तो इसको तवे के ऊपर भी कर सकते हैं या फिर ग्रिलर हो आपके पास, आप उसके ऊपर भी कर सकते हैं। तो बस ये सिकने लग रहा है और साथ ही मैं उसको ब्रेकफास्ट के लिए उसकी यहाँ पे ब्रेड बटर बना दूंगी और इसको भी मैं सैंडविच मेकर जो है इसी के अंदर टोस्ट करने वाली हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे हमारे जो रैप हैं वो बिल्कुल डन हो गए हैं और बहुत ही अच्छा सा इनके ऊपर ये मार्क आता है इस सैंडविच मेकर का। और जो ये पनीर की स्टफिंग है ना बहुत ही माइल्ड है, बट आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं अपने हिसाब से, आप इसमें वेजिटेबल्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो उसकी मैंने टोस्टी बनाई थी वो मैंने रख दी है और ईवी जो है वो उठकर आ गई है। बॉटल जो है वो मैंने ऊपर विकास को मैं दे आई थी, उन्होंने फीड करा दिया है इसको और बस अभी ये रुक नहीं रही थी और इसको गोद में आना था एंड आई वाज बिजी कि मैं काम निपटा लूं अपना फटाफट। तो उसको बहुत सारी चीज़ें जो है वो काउंटर टॉप पे सुबह के टाइम दिखाई देती हैं। और इधर अद्वी जो है वो भी उठ के आ गई है अपना मॉर्निंग रूटीन करके और बस अब मैं अपना किचन का काम करूंगी और ये दोनों बहनें जो हैं वो साथ साथ अपना टाइम स्पेंड करेंगी। तो ये दोनों यहाँ पे बैठी हैं। दिस इज द टाइम जब अवनी सुपर एक्टिव होती है और अद्वी जो है हमारी वो बिल्कुल लेथार्जिक मोड में होती है। शी इज़ नॉट मॉर्निंग पर्सन एट ऑल, जस्ट लाइक मी। बट अब घर की जिम्मेदारियां, काम, ये सारी चीज़ें इस तरह की हो गई हैं कि सुबह उठना ही पड़ता है। क्या करें, नहीं उठेंगे तो टाइमली काम नहीं होंगे, बच्चों को स्कूल भेजना है, अगर नहीं उठेंगे तो फिर उनको टाइम से कैसे भेजेंगे। तो यस, आई वॉज नॉट मॉर्निंग पर्सन एट ऑल। अभी भी अगर मुझे मौका मिले तो शायद मैं 7-8 बजे तक सो जाऊं, बट हो नहीं पाता है। तो बस अद्वी अवनी जो हैं वो दोनों खेल रही हैं वहाँ पे और फिर मैं अद्वी का भी ब्रेकफास्ट दे दूंगी। उठते ही वो एकदम से नहीं खाती है और इधर बस अब मैं लंच बॉक्स उसका पैक कर रही हूँ। फ्रूट में जो है आज मैं उसको बनाना दे रही हूँ और एक्टिमल रख दिया है, साथ ही कुकी दे रही हूँ मैं उसको। स्वीट में कोई ऐसा मीठा था नहीं उसको देने का, क्रोसन वगैरह वो ले जाती है, तो मैंने कुकी रख दी है और साथ ही जो मैंने पनीर का रैप बनाया था वो मैंने रख दिया है। तो यहाँ पे अद्वी का जो लंच बॉक्स है वो रेडी है और अभी तक भी वो पूरा बनाना नहीं खाती है, तो उसको इसी तरह से राउंडर्स करके ही देना पड़ता है। तो बस लंच बॉक्स हो गया पैक, वाटर बॉटल मैंने पहले से ही फिल कर दी थी और चाय हमारी हो ही गई थी। अब अद्वी करेगी अपना ब्रेकफास्ट और हम लोग इंजॉय करेंगे अपनी चाय। तो हमेशा इसी तरह का हमारा रूटीन रहता है कि वो ब्रेकफास्ट करती है और हम लोग चाय पीते हैं, तो साथ साथ हमारा एक फैमिली टाइम जो है वो इंजॉय हो जाता है। अब हमारा एक और रूल जो आप यहाँ पे देख ही रहे हैं कि क्लीन एज यू गो। तो हल्की सी चाय गिरी थी तो मैंने उसको साथ के साथ साफ कर दिया और बस अब जंप कर रही हूँ लाइक आफ्टर हाफ एन आवर। आपको यहाँ पे मैं दिख रही हूँ, अद्वी रेडी हुई स्कूल के लिए, वो गई है और विकास गए हैं उसको ड्रॉप करने के लिए और बाहर जो है वो रोशनी भी हो गई है, तो मैंने ब्लाइंड्स वगैरह जो हैं वो हटा दिए हैं। और डिश वॉशर में जो बर्तन थे बस अब वो मैंने फटाफट यहाँ पे लगाने शुरू कर दिए हैं और उनको उनकी प्लेस पे रखूंगी क्योंकि सुबह के जो और बर्तन हैं वो इकट्ठे हो गए हैं, तो उनको फिर मैं लोड कर दूंगी। तो रैंडमली चीज़ें इधर उधर आप ना रखें, हमेशा जो है वो चीज़ें जहाँ से वो बिलोंग करती है ना वहीं रखें। कई बार ऐसा होता है ना कि चलो बाद में रख देंगे वहाँ पे, जैसे कि क्रॉकरी कैबिनेट की कुछ चीज़ें हैं या फिर जैसे कि ये मेरा इडली मेकर है, इसको मैं स्टोर में रखती हूँ, तो यहाँ पे टेबल पे जगह थी, मैं इसको यहाँ भी छोड़ सकती थी, बट मैं साथ के साथ जाके इसको वहीं रख के आई जहाँ से ये बिलोंग करता है। इसके बाद ईवी की ये बॉटल्स स्टैंड में यहाँ पे रखी थी, ऐसा नहीं कि बुरी लग रही थी, बट ये बास्केट में जाती हैं तो इसीलिए मैंने इनको बास्केट में रख के इनके प्लेस पे रख दिया है। और काउंटर टॉप और जो ब्रेकफास्ट बार है वो क्लीन हो गया है। तो विजुअल क्लटर जो है ना वो भी आपके काम में रुकावट डालता है, आपको वो अच्छा नहीं लगता है।
मेरा केस यही है। तो मैं जितना कोशिश होती है उन सारी चीज़ों को उनके प्लेस पे रख देती हूँ और साथ साथ जो है वो मैं काउंटर टॉप क्लीन करती रहती हूँ। अभी मुझे ब्रेकफास्ट बनाना है अपने लिए भी, साहब के लिए भी, बट स्टिल आई विल क्लीन द काउंटर टॉप, क्योंकि अभी मुझे ऊपर जाना है और ऊपर के जो रूम्स हैं वो मुझे टाइडी करने हैं। तो किचन जो है वो मैंने क्लीन कर दी है, एक बार फिर से क्लीन करूंगी। और ईवी इस टाइम पे जो है अपना टीवी टाइम एंजॉय करती है, तो वो हाई चेयर पे बैठी है और विकास जो है वो भी इस टाइम तक आ ही जाते हैं उसके पास, और आज उसका स्लीपिंग बैग जो है वो भी नीचे रखा है। तो अब जैसे मैं ऊपर जा रही थी, यहाँ पे मैंने देखा कि कुशन्स ठीक नहीं थे, तो वो मैंने साथ के साथ ठीक कर दिए हैं। इट हार्डली टेक्स 10 सेकेंड्स। अब मैं ऊपर आई हूँ, यहाँ पे जो वार्डरोब है इसका दरवाजा ठीक से बंद नहीं हो रहा था, तो चलते चलते वो सही कर दिया। तो चलते चलते भी आप 10 काम ऐसे करते जाते हैं जो एक्चुअली काम में काउंट नहीं होते हैं, लेकिन उनसे जो है वो घर या आपका रूम जो है वो सही लगता है। बेडरूम में आई हूँ, अगेन यहाँ पे मैंने कर्टेन्स हटा दिए हैं, अच्छी सी रोशनी यहाँ पे आ रही है, और उसके बाद फिर मैं विंडो भी ओपन कर दूंगी और बेड जो है वो मैं बना दूंगी। और बस सुबह उठने के बाद इसी टाइम मेरा ऊपर आना होता है। और पहले ऐसा होता था कि मैं उठते ही सबसे पहले बेड बना देती थी, लेकिन धीरे धीरे चीज़ों पे और रिसर्च किया और पढ़ा, तब ये पता लगा कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे सर से पसीना निकलता है, तो कुछ देर जो बेडशीट होती है या डुवे होती है उसको जो है आप एरेशन होने दें थोड़ा सा उसके अंदर, और फिर आप बेड बनाएं। उठते ही एकदम से बेड जो है वो ना अपना सही करें, थोड़ा सा उसको खुला रहने दें। बेड बनाना एक ऐसा काम है कि अगर यही आप कर दें तो आपका घर जो है वो अच्छे से टाइडी लगने लगता है, रूम जो है वो नीट एंड क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड लगने लगता है। तो अगर आप बाकी की सफाई भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर हर रूम की चादर अच्छे से बिछी हुई है, कुशन तकिए प्रॉपर वे में रखे हुए हैं, तो भी आपका घर बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड लगता है। तो ऊपर जो है वो मैंने क्लीनिंग कर दी है। अद्वी के रूम में कंस्ट्रक्शन चल ही रही है, तो वो रूम मुझे टाइडी नहीं करना होता है क्योंकि ऑलमोस्ट वो बंद ही रहता है। 11 बजे के करीब जो है वो लेबर आती है, देन दे स्टार्ट वर्किंग, और धूल धूल जो है वो आजकल काफ़ी ही हो रही है। और बस अब ये टाइम हो जाता है ईवी के ब्रेकफास्ट का, और आज ब्रेकफास्ट में मैं उसको बनाना दे रही हूँ। मैश्ड बनाना खाएगी वो, और अभी भी मेरे पास काफ़ी सवाल आते हैं कि आप ईवी को क्या खिलाते हैं, तो एक पूरी डेडिकेटेड मैंने वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन चेक इट आउट। अगर आपके बच्चे जो है वो सॉलिड खाना शुरू कर रहे हैं या फिर ऑलरेडी 1 साल के हैं और आपको डिफरेंट रेसिपीज चाहिए। तो बस ईवी का ब्रेकफास्ट हो गया है, और अब यहाँ पे मैं अपना और विकास का भी ब्रेकफास्ट रेडी कर लूँगी। तो दूध मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है साहब के लिए। मैं दूध नहीं लेती हूँ, आई डोंट नो कि बहुत ज़्यादा ब्लोटेड फील होता है अगर मैं मॉर्निंग में दूध ले लेती हूँ, और रात को ज़रूर मैं दूध पी के सोती हूँ, उससे नींद अच्छी आती है जितनी देर भी ईवी मुझको सोने देती है। यहाँ पे है ये सूखी सब्जी, ये बीन्स और आलू की जो मैंने अचारी सब्जी बनाई थी, आई थिंक लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ ये शेयर करी थी, और ये रखी हुई थी। तो इसके जो है वो मैं आज सैंडविच बनाने वाली हूँ। तो एक तरफ मैंने सब्जी रख ली और दूसरी तरफ जो है वो मैंने इसके अंदर जो टैमरिंड वाली सॉस होती है ना वो मैंने लगाई है, तो इससे बहुत ही अच्छा ना चाट वाला फ्लेवर आ गया। जो सब्जी है हमारी वो तो अचारी है ही, और वो वाली चटनी लगाने से इसके अंदर वो चाट वाला टेक्सचर आ जाता है, और ये बहुत ही टेस्टी सैंडविच तैयार हुए थे। तो ये भी एक रूल है कि कोई भी फूड जो है वो हमें वेस्ट नहीं करना है, किसी ना किसी तरीके में हमें वो इस्तेमाल करना ही करना है, क्योंकि जितनी मेहनत जो है वो किसान उसको उगाने में करता है, हम भी उतनी ही मेहनत करते हैं पैसा कमाने में और इन चीज़ों को खरीदने में। तो क्यों अपना पैसा आपने वेस्ट किया? तो चीज़ों को जो है वो प्रॉपर तरीके से आप स्टोर करें, प्रिजर्व करें और उनको यूज़ करें, और कुछ भी वेस्ट ना करें। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको एक टाइम का खाना भी भरपेट नहीं मिलता है, तो हमें कोई हक नहीं बनता है कि हम खाने को वेस्ट करें या फिर हम उसको बिन में डालें। तो यस, दिस इज नॉट अ लेफ्ट ओवर फूड, इट इज़ ए कैरी फॉरवर्ड फूड। और ये मुझे मेरी एक सब्सक्राइबर ने बताया था कि दीपिका कैरी फॉरवर्ड फूड कहा करो, लेफ्ट ओवर मत कहा करो, बिकॉज लेफ्ट ओवर वो होता है जिसको कोई यूज़ नहीं करता है। तो यस, इट वॉज द कैरी फॉरवर्ड सब्जी जिससे मैंने
बहुत ही टेस्टी से चाट फ्लेवर वाले सैंडविच बनाए हैं। और विकास की बस मीटिंग शुरू होने ही वाली थी है, तो इसीलिए उन्होंने पहले ही खाना शुरू कर दिया, अदरवाइज हम लोग साथ में ही ब्रेकफास्ट करते हैं। तो केचप दूध के साथ मैंने उनको सर्व किया है और साथ ही मैंने लड्डू रख दिया है बेसन का, जो घर से आया हुआ था। अच्छा, कई बार ये मेरे पास कमेंट आ जाता है कि दीपिका, जैसे मैंने अचार या पराठा दिखाया है और उसके साथ दूध रखा है, कि अचार के साथ दूध नहीं लेते। तो ऑब्वियसली दूध वो बाद में पीते हैं, बट दैट इज काइंड ऑफ प्रेजेंटेशन बोलो या फिर सारी चीजें बस एक साथ रख दी हैं। बट वो ऐसा नहीं होता कि एक टुकड़ा जो है वो अचार के साथ लगाया और उसके बाद फिर वो दूध पी लिया, ऐसा नहीं, पहले खाया जाता है फिर पिया जाता है। सो आई होप मैं कन्वे कर पा रही हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी पिया और आपने देखा होगा कि मैंने बैठ के पानी पिया है। और बस यहाँ पे मैं और विकास गपशप कर रहे हैं। एक्चुअली अब फील्ड भी हमारा ऑलमोस्ट सेम ही हो गया है, वर्किंग हम दोनों का ही रिसर्च का काम हो गया है और टॉपिक भी ऑलमोस्ट हमारा सेम ही है, तो बस कुछ वही डिस्कस कर रहे थे। तो अभी यहाँ पे ये बड़े बॉक्स के अंदर लड्डू रखे हुए थे जो मुझे जार में रखने थे। तो ऐसे भी ये सही लग रहे थे कि हाँ इस बॉक्स में मैं यही रखने देती, बट वो देखने में अच्छे नहीं लग रहे थे, तो मैंने इनको जार में करके और बस अब मैं इनको कैबिनेट में रख दूंगी। तो ये देखने में भी अच्छे लग रहे हैं और साथ साथ खड़े खड़े ये मैंने काम भी कर दिया। तो कई बार ऐसा होता है ना कि बस एक साथ ही पैंट्री अपनी फिल कर लेंगे, एक साथ ही सारा काम कर देंगे, बट वो एक साथ के चक्कर में काम इतना जुड़ता चला जाता है कि आप भूल ही जाते हो और फिर आप ओवर क्राउडेड हो जाते हो कि क्या क्या काम करें। तो यस, लड्डू जो है वो मैंने साथ साथ कर दिए। सैंडविच बन गया था, वो मेकर ठंडा हो गया था, मीनवाइल मैंने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया है, तो वो भी मैंने क्लीन करके और कैबिनेट में रख दिया है। तो आई थिंक मेरा मेजर रूल तो यही होता है कि क्लीन एज यू गो, जितना हो सके साथ के साथ काम निपटा दो। और बस अब यहाँ पे डिश वॉशर जो है उसको भी मैं लोड कर दूंगी। पालक आपने देखा होगा, साथ साथ मैंने पालक भी वॉश करके रख दिया था क्योंकि ये भी मैं आज लंच में यूज करने वाली हूँ। और बस फटाफट डिश वॉशर लोड कर दिया है और किचन सिंक जो है वो मेरी क्लीन हो गई है। स्टूल्स जो हैं वो भी मैंने सही से लगा दी हैं और इसके बाद सारा जो सरफेस है वो मैं वाइप डाउन कर दूंगी। सिर्फ डैम्प क्लॉथ से, मैं कोई भी स्प्रे वगैरह यूज नहीं कर रही हूँ। मोस्टली जो स्प्रे मैं यूज करती हूँ वो मैं रात की क्लीनिंग में यूज करती हूँ, और वो भी एवरी डे नहीं, ऑल्टरनेट डे भी हो जाता है और कभी कभी 2 दिन के बाद भी हो जाता है। तो यहाँ पे बस ऑलमोस्ट सारी क्लीनिंग हो गई थी। इसके बाद फिर मैं सारे फ्लोर्स जो हैं उनको वैक्यूम कर दूंगी। एंड इट वाज द नॉन मोपिंग डे, आज मुझे मोप नहीं करना था, तो बस मैं वैक्यूम कर दूंगी और नीचे का फ्लोर ऊपर का फ्लोर दोनों ही कर दूंगी मैं यहाँ पे। और ईवी जो है वो इस टाइम पे विकास के पास है, उनकी मीटिंग जो है वो डन हो गई थी और वो ऊपर ही है काम कर रहे हैं, बट ईवी जो है वो उन्हीं के पास है ऊपर और वो अपना खेल रही है और मैं अपना जो है फटाफट क्लीनिंग कर दूंगी। तो इसी तरह से मिलजुल के टाइम निकाल के फटाफट हम लोग काम कर लेते हैं। और ये एक फैमिली रूल है कि हमें एक दूसरों का सपोर्ट करना है। अगर नहीं करेंगे तो ना तो हम ग्रो कर पाएंगे और ना ही हम कुछ काम कर पाएंगे। तो एक दूसरे का साथ बहुत जरूरी है। कोई भी एक इंसान सब कुछ नहीं कर सकता है, किसी न किसी वे में आपको उसे हेल्प करनी ही पड़ेगी। तो अब यहाँ पे ईवी का जो है वो शावर टाइम हो गया है, तो मैंने उसके कपड़े निकाल दिए जो भी उसको पहनने हैं। और कुछ क्वेरी आ जाती है कि आप क्या उसके लिए यूज करते हैं, तो फिलहाल मैं ये फ्रेड एंड फ्लो का ना, टेस्को का ही अपना ब्रांड है, उसका मैं बेबी लोशन लेकर आई हूँ और ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है। इवन दो ये डव से भी ज्यादा अच्छा है और अब सर्दियों में तो बहुत ही सही रहता है। साथ ही ये जो नैपी, आई थिंक ये वाली या तो मैं टेस्को से लेकर आती हूँ या फिर मैं मॉरिसन से लेकर आती हूँ, उन्हीं के अपने ब्रांड की लेकर आती हूँ और ये बहुत अच्छी निकली है। अद्वी के टाइम पे सिर्फ पैम्पर यूज करी थी। और इसके बाद ये है नैपी रैश क्रीम, ये मेटानिम ब्रांड की है। अद्वी के लिए भी यही यूज करी थी, ईवी के लिए भी यही यूज कर रही हूँ। तो एवरी टाइम आई चेंज ए नैपी मैं ये अप्लाई करती हूँ और ये बहुत ही अच्छा बैरियर का काम करती है। टच वुड अभी तक ईवी को एक बार भी नैपी रैश नहीं हुए हैं और यहाँ पे तो काइंड ऑफ 24 आवर्स ही नैपी लगा के रखते हैं। और ये है उसके मल्टी वाइटामिन, ये हेल्थ विजिटर आई थी वही देकर गई थी, NHS की तरफ से है ये। जब ये खत्म हो जाएगा या तो आप हेल्थ विजिटर के पास जाके दोबारा से प्रिस्क्राइब करा लें, अदरवाइज ये काउंटर पे भी अवेलेबल है, इट्स नॉट दैट मच एक्सपेंसिव। तो सुबह को उसको शावर कराने के बाद का मेरा ये रूटीन होता है कि मैं उसको इसकी 5-6 ड्रॉप्स दे देती हूँ।
क्योंकि एकदम से बच्चा फॉर्मूला या ब्रेस्ट फीड से हट के बाकी के खाने शुरू करता है तो कई बार कैल्शियम और जैसे विटामिन डी तो यहाँ पे बहुत ही कम होता है, क्योंकि धूप इतनी नहीं निकलती है, बाहर नहीं जाया जाता है, तो इसीलिए ये ड्रॉप्स जो हैं वो ज़रूरी हो जाती हैं। बाकी अपने बच्चे को कुछ भी देने से पहले आप डॉक्टर से जो है वो एक बार पूछ लें। तो आज का मेरा ये पूरा एक मॉर्निंग रूटीन था जिसमें मैंने कुछ कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करने की कोशिश करी कि किस तरह से मैं अपना काम करती हूँ। और एक वीडियो पे मेरे पास कमेंट भी आया था कि दीपिका आई एम वर्किंग, लेकिन घर वाले नहीं सुनते हैं। तो प्लीज़ घर वालों सुनो, जो लेडी बाहर भी जा रही है, घर को भी देख रही है, उसे आपके एटलीस्ट मोरल सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। वो आपसे बहुत प्यार करती है और वो आपके लिए कभी कुछ गलत नहीं करेगी, तो उसको सपोर्ट करें, वो आपको सपोर्ट करेगी, तभी ये पूरी फैमिली जो है ये सारा काम चल पाएगा। सो प्लीज सपोर्ट ईच अदर, ऑल फैमिली मेंबर्स। तो बस यहाँ पे भी रानी हमारी हो गई है रेडी, और इसी के साथ बस एंड करती हूँ आज की वीडियो का। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी, आपको अच्छी लगी होगी। कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक देके मोटिवेट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ बहुत जल्दी। टिल देन यू गाइज टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग lots and lots of love to you all. Thank you so much for watching. Take care and bye bye.